फर्दर वी मूव टू ग्रीटिंग टूरिस्ट प्रोफेशनली। अब ग्रीटिंग जैसे कि हम स्कूल में आके अपने टीचर्स को भी सवेरे ग्रीट करते हैं, ठीक है। बट जब हम एक प्रोफेशन में होते हैं तो इस ग्रीटिंग का मायने जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप किस तरह से खुद को प्रेजेंट करते हैं उनके सामने, ये एक उन पे टूरिस्ट आने वाले एक टूरिस्ट पे एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालता है आपका एज वेल एज आपकी कंपनी का जिसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टेलीफोन एटिकेट्स एंड कॉल हैंडलिंग इसमें पहला पॉइंट है। अब टेलीफोन एटिकेट्स और कॉल हैंडलिंग, इससे हमें क्या समझ में आता है कि देखिए, हम जो है ड्यूरिंग टूर, बिफोर टूर, आफ्टर टूर, इसमें हम जो है कॉल हैंडलिंग हमारा रहता है, यानी कि हमें क्लाइंट के साथ, कंपनी के साथ हर जगह हमें कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है। तो टेलीफोनिकल एटिकेट्स क्या होते हैं ये आपने पहले पढ़ा है, इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। टेलीफोन एटिकेट्स क्या है बच्चों, इसमें पहली बात ध्यान देने लायक ये है कि आपको पहले तो अपने वॉइस टोन का इस पर अंदाज़ा होना चाहिए। आपका वॉइस टोन बिल्कुल माइल्ड होना चाहिए। सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि आपका वॉइस टोन बहुत ही हार्श है, या आप इतना धीरे बोलें कि सामने वाले को सुनने में ही प्रॉब्लम हो जाए। तो वो भी थोड़ा इसमें पॉइंट ध्यान देने लायक है। अब टेलीफोन एटिकेट्स क्या है? टेलीफोन एटिकेट्स जैसे ही आप ग्रीटिंग जो है आपका बच्चों एक तो सामने भी होता है और टेलीफोन पे भी आपको सामने वाले क्लाइंट को ग्रीट करना पड़ता है, ठीक है। तो जिस भी टाइम पे आपको कॉल आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्ट करना पड़ेगा उस डे टाइम विश के साथ, ठीक है। फिर आपको जो है टेलीफोन में खुद को आइडेंटिफाई करवाना पड़ता है अपने नाम के साथ, और आपका जिस कंपनी के लिए, जिस फर्म को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके नाम के साथ आपको पता होना चाहिए कि क्लाइंट के साथ हमें एक वार्म गेस्चर के साथ बात करनी है। और उसके साथ साथ टेलीफोन एटिकेट्स में क्या आता है, टेलीफोन एटिकेट्स में ये भी आता है कि आप सामने वाले का आपका जो जो पॉइंट्स हैं वो भी आप नोट करें, जो जो वो मुद्दे की बात वहाँ पे बताना चाहता है, पता करना चाहता है, वो भी आप नोट करें, उनके मैसेजेस लें। तो इस तरह इसे टेलीफोन एटिकेट्स कहते हैं। सेकेंड पॉइंट इज मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ नेसेसरी कंटेंट फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ टूर एंड फ्यूचर टूर्स एज वेल। अब जैसा कि हम जानते हैं, क्लाइंट के साथ हम विया मेल कांटेक्ट कर सकते हैं और दूसरा टेलीफोनिकली। ये दोनों ही बच्चों, जैसे कि हमने पीछे वाले स्लाइड में भी हमने ये चीज़ मेंशन करी कि आपका क्लाइंट के साथ टूर होने से पहले और टूर होने के बाद तक और इन बिटवीन द ऑन गोइंग टूर भी आपका कांटेक्ट बना रहता है। तो आपके पास नेसेसरी कॉन्टैक्ट सभी क्लाइंट्स के होने चाहिए ऑन गोइंग टूर में। अगर आप एक ग्रुप हैंडल कर रहे हैं तो भी आपके पास सभी के कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, और उन सब के पास भी आपका अपना कॉन्टैक्ट होना चाहिए। और बाकी रही आपकी जो मल्टीपल डिसिप्लिनरी बॉडीज़ हैं जो इस टूर को हैंडल कर रही हैं, उन सभी के कॉन्टैक्ट भी आपके पास एज अ प्रोफेशनल होने चाहिए, सो दैट कि हमारा टूर जो है नॉर्मल फंक्शनिंग में रहे, एक स्मूथ फंक्शनिंग में रहे। अब थर्ड पॉइंट इज ग्रीटिंग टू टूरिस्ट, बॉडी लैंग्वेज, कंडक्ट ऑफ बिहेवियर, पोलाइट एंड कर्टसी। इसमें क्या है, देखिए, हमारा कहा भी जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो जब भी टूरिस्ट को आप असिस्ट कर रहे हैं उनके ऑन अराइवल, सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये आपको पता होना चाहिए कि उनको ग्रीट किस तरह से करें, कितना वार्म गेस्चर हम अपना रखें, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको अपनी कंपनी को, खुद को ही नहीं अपनी कंपनी को भी आपने रिप्रेजेंट करना है, तो उस हिसाब से एक प्रोफेशनल वे में आपका ग्रीट होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज, देखिए, बॉडी लैंग्वेज भी एक बहुत ही ध्यान लेने लायक बात है। यू हैव टू रिमेन एक्टिव इन फ्रंट ऑफ योर गेस्ट। एक्टिव, आपको एक एक्टिव पर्सनैलिटी आपको अपनी शो करनी है जब भी आप क्लाइंट को असिस्ट करें, ठीक है। आप उनके साथ ज़्यादा ऐसे स्लाउच करके नहीं चल सकते, जैसे कि खुद को एक आलसी नहीं बता सकते हैं आप। आपका एक ले बैक एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, बॉडी का पोस्चर ऐसा रहना चाहिए कि आप पूरी तरह एक्टिव हैं और हर काम करने के लिए रेडी हैं। कंडक्ट ऑफ बिहेवियर, ये सबसे बड़ी बात है। कंडक्ट ऑफ बिहेवियर पोलाइट एंड कर्टियस होना चाहिए आपका, मतलब आपका स्वभाव जो है हमेशा अपने क्लाइंट के साथ बहुत ही विनम्र होना चाहिए, खुशनुमा होना चाहिए और कोऑपरेटिव होना चाहिए, ठीक है। आपका व्यवहार इसी तरह से होना चाहिए, चाहे वो दिन का कोई भी समय हो, क्लाइंट आपको किसी भी समय पर्सनली भी आपको बुला सकता है, पर्सनली भी आपसे मिल सकता है और टेलीफोनिकली भी आपके साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। आपका बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे आप थके हुए हों, ठीक है, पर क्लाइंट को ये नहीं दिखना चाहिए कि आप थके हैं और उसका असर आप पे है, आपको वो दिख रहा है, आपको क्लाइंट को भी वही दिखा रहे हैं। नहीं, क्लाइंट को आप हमेशा एक एक्टिव मोड में ही खुद को रिप्रेजेंट करें।
और एक कोऑपरेटिव वे में, और हमेशा एक वार्म गेस्चर क्लाइंट के लिए आप हमेशा रखें। अब लास्ट पॉइंट है नॉट टू इंडल्ज योरसेल्फ इन एनी हीटेड कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट। देखिए, ह्यूमन पर्सनैलिटी है, एक ईगो फैक्टर होता है। पहले तो आप एक प्रोफेशनल हैं तो आप में ईगो फैक्टर दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है, अगर कहीं पे क्लाइंट आपसे अग्री नहीं करता है, क्लाइंट की कुछ और मंशा है, आप उस टूर के रिगार्ड या ऑन गोइंग टूर में कोई ऐसी दिक्कत आती है, अगर क्लाइंट थोड़ा आपके ऊपर हाइपर भी होता है, तो आपको अपना पेशेंस लेवल हमेशा काम रखना है। कभी भी क्लाइंट के साथ आर्ग्यू नहीं करना होता है, कभी भी क्लाइंट के साथ किसी हीटेड कम्युनिकेशन में, किसी ऐसे संचार में नहीं फंसना है जिससे कि क्लाइंट घबरा जाए, ऑफेंसिव मोड में आ जाए और जिससे बात आपके इंप्रेशन खराब होने पे आ जाए। तो कभी भी क्लाइंट के साथ किसी आर्ग्यू में हमने नहीं पड़ना है। अब अंत में बात आती है पेमेंट कलेक्शन की। तो इसमें अब आपको पता ही है कि एक टूर के दौरान हम ज़्यादातर जो है पेमेंट को एडवांस में लेते हैं, ठीक है। बट कई जगह ऐसा देखा है, पर्सनली मैंने भी देखा है, जिन जिन कंपनीज़ में मैंने कुछ एक कंपनी में ऐसे में काम किया है जहाँ पे टूरिस्ट से ऑन अराइवल भी हम पेमेंट लेते थे। तो हमें वो सारी चीज़ें हैंडल करनी आनी चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है कोऑर्डिनेशन विद टूर ऑपरेटर्स रिगार्डिंग पेमेंट, एडवांस बुकिंग और ऑन अराइवल कलेक्शन। जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया, अभी अभी बताया कि कोऑर्डिनेशन जो है टूर ऑपरेटर के साथ, यानी कि जो कंपनी, जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, जिसने वो पैकेज क्लाइंट को बेचा है या पैकेज क्लाइंट को सेल आउट किया है, उनसे पेमेंट के रिगार्डिंग आपका कोऑर्डिनेशन लगातार होना चाहिए कि क्लाइंट ने एडवांस पेमेंट दे रखी है या फिर उनसे ऑन अराइवल या फिर उनके आने पे हमने वो अमाउंट उनसे लेना है। प्रिपरेशन ऑफ द इनवॉइस अकॉर्डिंगली, और इसी के अनुसार कि पेमेंट अगर एडवांस है तो भी आप प्रिपेयर रखिए अपनी इनवॉइस को, और अगर ऑन अराइवल या टूर के एंड में उनको कुछ ऐसी बात है तो इनवॉइस उनको आप अपने हमेशा अकॉर्डिंगली तैयार रखें। और नेक्स्ट पॉइंट है हैंडलिंग पेमेंट रिलेटेड टूल्स। जैसे कि अब हैंडलिंग पेमेंट रिलेटेड टूल, आजकल आपको खुद ही पता है कि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, पेमेंट्स आर ऑनलाइन, कैश में भी पेमेंट्स होती हैं, बट अभी ज़्यादा लोग बचते हैं कैश की पेमेंट से, तो ज़्यादातर लोग ऑनलाइन मेथड ही या तो अपनाते हैं इसमें, या तो फिर ऑन अराइवल जैसे कार्ड स्वाइप जैसी चीज़ें भी आजकल अवेलेबल है, गूगल पे वगैरह आजकल अवेलेबल है। तो आपको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना चाहिए और ये मैक्सिमम मेजर्स जो हैं आपको पता होने चाहिए। अगर क्लाइंट अपने कार्ड से भी पेमेंट कर रहा है तो कार्ड स्वाइप मशीन जैसे होती है वो आपको ऑपरेट करनी आनी चाहिए, चाहे वो फिर एक पोर्टेबल कार्ड स्वाइप मशीन है, चाहे वो आपकी एक काउंटर कार्ड स्वाइप मशीन है। तो और ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स के भी जितने आपको जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। प्रोसीजर फॉर रीइम्बर्समेंट, रीइम्बर्समेंट क्या होता है? रीइम्बर्समेंट का पहला मतलब क्या होता है कि आपने कई बार आपने जो है एक्सपेंसेस अपनी तरफ से किए होते हैं, क्लाइंट की तरफ से कुछ एक्सपेंसेस हो जाते हैं, और कंपनी की पॉलिसी में अगर वो कंपनी ने पे करना था तो वो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी से वो रीइंबर्समेंट कैसे लेनी है, ठीक है, वो क्लाइंट को कैसे दिलानी है। और अगर आपका पर्सनल भी इसमें कुछ रीइंबर्समेंट का रहता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। टूरिस्ट असिस्टेंस एंड देयर सेफ्टी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हैंडलिंग टूरिस्ट क्वेरीज, डाउट्स एंड कंप्लेंट्स, टूरिस्ट को सबसे पहली असिस्टेंस हम क्या दे सकते हैं? टूरिस्ट के सवालों का जवाब। तो हैंडलिंग टूरिस्ट क्वेरीज, डाउट्स एंड कंप्लेंट्स, टूरिस्ट को जो भी मंशा है, शंकाएं हैं उसके मन में, चाहे सिक्योरिटी को लेके, चाहे डेस्टिनेशन को लेके, चाहे फाइनेंशियल मैटर को लेके, और उसकी जो भी कंप्लेंट्स हैं वो जो है आपको हैंडल करनी आनी चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट है टूरिस्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पॉइंट्स। टूरिस्ट की सेफ्टी जो है एट प्रायर लेवल पे होनी चाहिए। और सिक्योरिटी पॉइंट्स, देखिए अब आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे आपको ध्यान देने लायक बातें हैं। ये ध्यान देने वाली बातें हैं, एक तो डेस्टिनेशन पे, ट्रांसपोर्टेशन पे और होटल में। ये 3-4 जगह हैं जहाँ पे आपको सिक्योरिटी और टूरिस्ट की सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। और हाँ,
कंपनी की तरफ से वैसे सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए खासकर फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड जो है कंपनी इंश्योरेंस तो प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स के लिए। बाकी इंडिविजुअल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात आती है तो यू हैव टू बी स्टे अवेयर, स्पेशली व्हेन यू आर एन टूर एस्कॉर्ट, और अगर आप एक टूर गाइड हैं तो आपको हमेशा अगर आप एक ग्रुप ही, सपोज आप एक ग्रुप ही हैंडल कर रहे हैं तो आपको हमेशा ग्रुप को हमेशा साथ में रखना है। खासकर अगर उसमें कुछ इन्फेंट्स हैं, कुछ बच्चे हैं तो इधर उधर ना जाएं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन से वीक पॉइंट्स हैं, जैसे बाज़ार में, अब जैसे भारत जैसे देश में अगर आप दिल्ली ही घूमने जाते हैं, सपोज़ अगर आप चांदनी चौक जाते हैं तो वो बहुत ही एक क्राउड वाली जगह, क्राउड फील्ड जगह है, तो वहाँ पे पॉकेट पिकर्स जो हैं जगह जगह रहते हैं, पिक पॉकेट्स जो होती रहती हैं, पिक पॉकेट्स मतलब आपकी जेब कटती रहती है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पूरा आप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेके चलें अपने टूरिस्ट की। थर्ड पॉइंट इज कीप इन माइंड स्पेशल रिक्वायरमेंट्स असिस्टेंस ऑफ टूरिस्ट। अब ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए, अगर आपका क्लाइंट कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स रख रहा है आपसे तो आप उनका ध्यान रखिए, या स्पेशल असिस्टेंस उसको चाहिए जो ना बोले तो भी आपको समझ में आने चाहिए। जैसे स्पेशली विद इन केस ऑफ हैंडीकैप्ड, अगर कोई आपका क्लाइंट जो है चलने फिरने से बाधित है और व्हील चेयर का यूज़ कर रहा है तो आपको उनको होटल में ऐसे रूम प्रोवाइड कराने पड़ते हैं जहाँ पे स्टेयर्स ना हो, जहाँ पे उनको व्हील चेयर से आने ले जाने में कोई दिक्कत ना आए ऐसी। और कुछ खास रिक्वायरमेंट्स, जैसे किसी का बर्थडे है, किसी की एंगेजमेंट्स हैं, उस पर कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स चाहते हैं टूरिस्ट, तो वो भी आपको ध्यान में रखनी पड़ती है और कंपनी के साथ कोऑर्डिनेट करके, होटल के साथ कोऑर्डिनेट करके उनका वो मोमेंट स्पेशल बनाना पड़ता है और अपने एफर्ट्स वहाँ पर डालने पड़ते हैं। सेफ्टी मेजर्स, अब सेफ्टी मेजर्स क्या है, ये एक हिसाब से आपका वो जो ऊपर हमने टूरिस्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पॉइंट्स है उसी का एक रूप है। सेफ्टी मेजर्स में क्या है, आप हमेशा ध्यान रखें रोड क्रॉसिंग के टाइम, डेस्टिनेशन पे या किसी बीच साइड पे हमेशा ध्यान रखें कि आपका टूरिस्ट हमेशा जो है सेफ्टी मेजर से रहे। आप अपनी तरफ से पूरा उनका ध्यान रखें। अगर खासकर बच्चे हैं या बूढ़े हैं तो उनका भी आप पूरी तरह से ध्यान रखें। अगर उनके मेडिकेशंस कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स रहती है तो उन चीज़ों के लिए अगर उनको एक रिमाइंडर देने की ज़रूरत है वो भी आप ध्यान रखिए। एक टूर को हैंडल करना यानी कि हम पहले ही जानते हैं एक ह्यूमन टू ह्यूमन बेस ये बिजनेस है, तो ह्यूमन की जो जो नीड्स रहती हैं वो हमें बहुत ही पर्सनल नीड्स तक का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जो कि हमारा एक जॉब प्रोग्राम में जॉब प्रोफाइल है वो हमें ध्यान रखना पड़ता है। इमरजेंसी हेल्पलाइन, ये चीज़ बहुत ही काम की है। आप अगर अलग अलग डेस्टिनेशंस में जाते हैं, मान लो भारत के अलग अलग कोनों में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है इमरजेंसी हेल्पलाइन का हमेशा पता होना चाहिए। जैसे कि पुलिस हेल्पलाइन नंबर हैं, एम्बुलेंस के नंबर्स हैं, आपके पास होटलियर्स के नंबर हैं, हर चीज़ का आपके पास जो है हेल्पलाइन नंबर जो है इमरजेंसी के आपके पास होने चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी के हिसाब से हमें दो ही ज़रूरतें पड़ सकती हैं, एक तो हेल्थ की, एक सिक्योरिटी की, जो कि दो चीज़ें हमें एम्बुलेंस और पुलिस जो है प्रोवाइड कराती है। अब लास्ट पॉइंट है हैजल फ्री पैसेज ऑफ क्लाइंट और ग्रुप एट जंक्शंस एयरपोर्ट डेस्टिनेशन टू अवॉइड एनी मिस हैपनिंग। हैजल फ्री पैसेज क्या हुआ, मतलब खासकर भीड़ भाड़ भरे इलाकों में जो क्लाइंट है या आपके पास एक ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स है, उन्हें भीड़ भाड़ भरी जगहों से हटा के उन्हें किस तरह से एक स्मूथ और कंफर्टेबली आपने ले जाना है वो आपको पैसेज पता होने चाहिए। सपोज जैसे मैंने पहले अब आपको चांदनी चौक का एग्जांपल दिया था, वैसे एक एग्जांपल है हमारे रेलवे जंक्शंस हैं। आपने देखा ही है कि इंडिया में बहुत ही क्राउड रहता है हमारे रेलवे जंक्शंस में भी, तो आपको ये पता होना चाहिए या आपको वो स्पेसिफिक टाइम विंडो पता होनी चाहिए कि इस टाइम पे हम जो है एक स्मूथ पैसेज जो है अपने पैसेंजर्स के लिए बना पाएँ, ये हमें पता होना चाहिए। और यही अप्लाई होता है एयरपोर्ट पे और स्पेशली आपकी डेस्टिनेशंस पे। हमारी डेस्टिनेशंस भी हैं जो बहुत ज़्यादा क्राउड में रहती हैं। सपोज़ हम आगरा में ताजमहल में अपने क्लाइंट्स को ले जाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट एवरी टाइम जो है वो भरा रहता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए, आपका वो मैनेजमेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि कहीं भी क्लाइंट को स्ट्रगल ना फील हो वहाँ पे घूमते टाइम, उसका पूरा टूर करते टाइम टूरिस्ट को कभी भी अनकंफर्टेबल स्ट्रगल एक उनको फील ना हो। अचीविंग टूरिस्ट सेटिस्फैक्शन, देखिए किसी टूरिस्ट की सेटिस्फैक्शन यानी कि उसकी संतुष्टि तभी प्राप्त की जा सकती है जब आप उनका विश्वास जीतें।
तो विश्वास कैसे जीता जाता है? वो उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए काम करके, उनकी क्वेरीज के लिए काम करके। तो पहला पॉइंट है टूरिस्ट सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। अगर आप टूरिस्ट को संतुष्टि दे देते हैं तो आप उनकी अपने ब्रांड के लिए ईमानदारी भी जीत लेते हैं। ब्रांड के लिए ईमानदारी का मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो आपके पास एक बार आएगा, अगर आप उसको फुली सेटिस्फाई करके वापस भेजेंगे तो आपके पास दोबारा भी आना चाहेगा, कहीं कुछ और भी सर्विसेज फर्दर अगर लेना चाहेगा, तो वो क्लाइंट जो है आपके लिए ईमानदार हो जाएगा। आपके लिए ईमानदार होने का मतलब है कि वो बार बार आपके पास ही आना चाहेगा, क्योंकि उसे वहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिला। और क्वेरीज ऑफ टूरिस्ट, फर्दर वही बार बार हम डिस्कशन कर रहे हैं कि टूरिस्ट की क्वेरी क्या है? क्वेरीज का मतलब क्या है? टूरिस्ट के क्वेश्चंस, जो भी उनके डाउट्स हों, जो भी उनकी कंप्लेंट्स हों, जो भी उनकी क्वेरीज हैं, वो आपको हैंडल करना आनी चाहिए। ठीक है, उनको पूरा सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपको करना चाहिए। हैंडलिंग एंड रेक्टिफाई नेगेटिव कमेंट। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके पूरा करने के बावजूद भी कुछ क्लाइंट को छोटी मोटी परेशानी का ड्यूरिंग टूर जो है सामना करना पड़ सकता है। तो आप उन नेगेटिव कमेंट्स के लिए भी तैयार रहें और आपको वो हैंडल भी करनी चाहिए विदाउट लूजिंग योर टेम्पर। नेगेटिव कमेंट्स आते रहते हैं तो आपको वो पूरा हैंडल करना आना ही चाहिए। उन नेगेटिव कमेंट को किस तरह से रेक्टिफाई करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। रेक्टिफाई तो ऐसे ही किया जा सकता है कि पिछले दिन अगर कोई कंप्लेंट आई है तो आगे फर्दर अगर वो कंप्लेंट वहीं पे हैंडल होने लायक है तो उसको वहीं पे हैंडल कीजिए, और अगर अगले दिन वो फर्दर मूव ऑन हो जाते हैं तो अगले दिन उनको इतना बेस्ट दीजिए कि वो पिछले दिन वाली परेशानी भूल जाए। ठीक है, तो विन टूरिस्ट एंड क्लाइंट्स ट्रस्ट। अब बात वही आ गई कि आपको अपने क्लाइंट का या उस टूरिस्ट का ट्रस्ट जो होता है, भरोसा जो होता है, पूरी तरह से जीतना पड़ता है। वो आप तभी जीत सकते हैं अगर आप ओवरऑल एक टूर में अच्छे से परफॉर्म करते हैं, पूरे टूर को स्मूथ रनिंग में रखते हैं, क्लाइंट की स्पेशल रिक्वेस्ट को भी ध्यान में रखते हुए, क्लाइंट के कंफर्ट को भी ध्यान में रखते हुए हर वो चीज़ उन्हें देते हैं जो उन्हें इस टूर से एक्सपेक्टेड है, तो आप उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं। एंड दिस इज़ अबाउट द टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।